प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है गजल। हमारा उन्वान है गजल। देखिए, सबसे पहले गजल जो है, गजल मशरकी रंगारंग तहजीब व तमद्दुन की फनी व जमालियाती मीरास है। असनाफ सुखन और भी है, लेकिन तमाम असनाफ सुखन की खूबियां गजल में सिमट आई है। गजल को चाहे कि कदीम रंग में देखे या जदीद रंग में, तरक्की पसंद गजल का मुताला करे या जदीद गजल का, हर रंग में गजल एक ऐसी सिनफ साबित हुई है जो इंसानी नफ्सियात से हम आहंग है। इसीलिए कहा गया है कि गजल का फन चावल के दाने पर कुल्लू वल्लाव लिखने का फन है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, गजल का फन ऐसा है, यहाँ पे मिसाल दी गई है कि गजल का फन अगर आप चावल के दाने को ले और इस पे कुल्लू वल्लाव लिखे तो ये फन बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है कि गजल का फन चावल के दाने पर कुल्लू वल्लाव लिखने का फन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उर्दू जो है, उर्दू लफ्ज जो है, ये तुर्की जबान का लफ्ज है। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। अगर हम गजल की बात करें तो गजल अरबी जबान का लफ्ज है। अब देखिए, आप कदीम जमाने में हम गजल किससे कहते थे? तो कदीम जमाने में हम गजल कहते थे महबूब से बातें करना, अवरतों के मुतलिक बातें करना। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि अगर गजल में ऐसी बातें ना हो तो वो गजल हो ही नहीं सकता। ये सरासर गलत है। अगर मैं आपके सामने एक शेर पेश करूं, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं। लेकिन आप देखिए, इस शेर में कहीं पे महबूब का जिक्र नहीं आया है, ना औरतों का जिक्र आया है। इसीलिए कहा गया है कि अब देखिए, अगर हम अब जदीद जमाने में गजल को देखें, जदीद जमाने में क्या है, जदीद जमाने में गजल में हर तरह के मज़ामीन बयां किए जाते हैं या पेश किए जाते हैं। अगर हम इकबाल की बात करें, इकबाल ने कहा था कि बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। इसी तरह गालिब का एक शेर है, या रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और इकबाल ने कहा था, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। अब हम देखेंगे कि गजल के लफ्ज़ी माने क्या है। लफ्ज़ गजल जो है ये गजाल से निकला है। गजाल हम कहते हैं हिरन को। जब हिरन बड़ा हो जाता है तो इसके नौफ, नौफ मीन्स निवल, इसके निवल से, नाप से एक अजीब गरीब की खुशबू आती है। लेकिन हिरन को खुद पता नहीं होता कि यह खुशबू कहाँ से आता है। तो वो कभी पहाड़ों पे चढ़ता है, तो कभी बागों में चला जाता है, कभी सहराओं में चला जाता है, कभी जंगलों में चला जाता है, और ये हिरन बेचैन हो जाता है। और इसी बेचैनी का नाम गजल है, यानी कि गजल में बेचैनी होती है। अब देखिए, गजल का जो पहला शेर होता है, गजल का पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है। लेकिन इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हो। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, मगर इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हो। इसके बाद गजल का दूसरा शेर, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे मीर तकी मीर की ये गजल ली, हमारे आगे तेरा जब किसों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो मैंने आपसे कहा कि गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, मगर इसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हूँ। अब गजल का दूसरा शेर, अगर हम इसी गजल का दूसरा शेर लें तो उससे कहते हैं कि मतला के बाद, यानी कि पहले शेर को मतला कहते हैं, दो दूसरा शेर जो है मतला के बाद आने वाला शेर, जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाए, उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। यानी कि गजल का जो दूसरा शेर है। अब देखिए, गजल के अशार जो है, गजल में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं, ताहम कहा गया है कि गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 21 अशार की गजलें होनी चाहिए। और गजल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो अहम चीज है, वो है बहर। यानी कि गजल जिन चीजों से बनती है उनमें पहली चीज है बहर। अब देखिए, आप अगर हम पहले शेर में बात करें, अब काफिया, हम कहेंगे कि काफिया किससे कहते हैं। ये देखिए, हमारे आगे तेरा जब किसों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो यहाँ पे नाम और
थाम, ये काफिया है। देखिए अब लिया लिया जो है ये रदीफ है। रदीफ से पहले जो है काफिया आता है। काफिया के अल्फाज जो बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक इनकी आवाज एक जैसी होती है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ नाम थाम, तो कुछ हद तक हमें लग रहा है कि आवाज एक जैसी है। इसी वजह से मैंने कहा है कि रदीफ, यानी कि लिया लिया रदीफ है। रदीफ से पहले नाम है, यहाँ पे रदीफ से पहले थाम है। रदीफ से पहले क्या आता है? काफिया। लेकिन काफिया के अल्फाज बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक इनकी आवाज एक जैसी होती है। अगर हम रदीफ की बात करें, अब रदीफ, मैंने कहा कि रदीफ, काफिया के बाद रदीफ आता है, काफिया के बाद रदीफ आता है, लेकिन रदीफ के अल्फाज नहीं बदलते। रदीफ के अल्फाज नहीं बदलते। मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया है, ये अल्फाज जो है ये चेंज नहीं होते हैं। अब देखिए गजल में इसके बाद मक्ता होता है। गजल का जो लास्ट शार होता है, शेर होता है, उससे हम मक्ता कहते हैं। इसमें शायर क्या काम करता है? इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर लास्ट आखिर शेर में जो शायर होता है, वो क्या काम करता है? वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम गालिब की बात करें, उनका एक शेर है, ये तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, यानी कि गालिब यहाँ पे उसने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। ये तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबाद खार होता। तो इसमें गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अब देखिए आप, रदीफ के बगैर भी गजलें कही जा सकती है, यानी कि रदीफ, मैंने कहा है कि रदीफ के बगैर भी गजलें कही जा सकती है, लेकिन काफिया के बगैर नहीं। रदीफ के बगैर हम गजलें लिख सकते हैं, लेकिन काफिया के बगैर नहीं। अब देखिए जमीन, गजल में जो जमीन होती है, नज्म और गजल के पहले शेर में जो रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाती है, उसे जमीन कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करूं, जमीन हम कहते हैं कि नज्म और गजल के पहले शेर में जो रदीफ और काफिया की पाबंदी की जाती है, उसे जमीन कहते हैं। अब देखिए, अब गजल में मुरद्दिफ, मुरद्दिफ और गैर मुरद्दिफ। अब देखिए, अब मुरद्दिफ, जिस गजल में रदीफ ना हो, सिर्फ काफिया हो, उससे गैर मुरद्दिफ कहते हैं। जिस गजल में रदीफ ना हो, सिर्फ काफिया हो, उससे गैर मुरद्दिफ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही मैंने आपको मुख्तसर सा नोट बताया कि गजल पे मुख्तसर हम गजल किससे कहते हैं। शुक्रिया।